नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और मायावती का मोहभंग। मायावती चौंकाने वाले फैसले के लिए जानी जाती हैं। मायावती ने एक बार फिर से सभी को चौंकाते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत सभी पदों से हटा दिया है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर आकाश आनंद को सभी पदों से हटाने के पीछे का कारण क्या कुछ है। विपक्ष आरोप और कुछ भी लगा रहा है, यह कह रहा है कि बीजेपी की बी टीम है इसीलिए हटाया गया है। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के बीच बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा फैसला लेते हुए सबको चौंका दिया है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया। मायावती के सलाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं, राजनीतिक दलों और विश्लेषकों को हैरत में डाल दिया है। सवाल ये है कि मायावती ने ऐसे वक्त पर यह कदम क्यों उठाया, जब लोकसभा चुनाव के 4 चरण बाकी हैं, जबकि उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ रही थी। आकाश आनंद को पद से हटाने को लेकर मायावती ने सोशल मीडिया में लिखा कि पूर्ण परिपक्वता होने तक आकाश आनंद को दोनों अहम जिम्मेदारियों नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी से अलग किया जा रहा है। तो सवाल ये कि क्या वो आकाश आनंद को राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से परिपक्व नहीं मानती हैं? आकाश आनंद अपनी पिछली कुछ चुनावी रैलियों में बेहद आक्रामक अंदाज में दिखे हैं। इन रैलियों में आक्रामक भाषणों की वजह से उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में 2 केस भी दर्ज किए गए थे। 28 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में सीतापुर की रैली में उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार की तालिबान से तुलना करते हुए उसे आतंकवादियों की सरकार कहा था। इसके अलावा उन्होंने लोगों से कहा था कि वो ऐसी सरकार को जूतों से जवाब दे। इस भाषण के बाद उन पर केस दर्ज किया गया, जिसके बाद पार्टी ने उनकी बाकी रैली को रद्द कर दिया था। राजनीति के जानकारों का ये कहना है कि मायावती आकाश आनंद के भाषणों से खुश नहीं थी। इस आक्रामक रैली से उन्हें चुनाव में अपनी पार्टी का फायदा होने से ज्यादा नुकसान की आशंका सताने लगी थी। आकाश आनंद अपने भाषणों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी पर भी निशाना साध रहे थे। उनका ये रुख बसपा प्रमुख मायावती से अलग लगा। वो अपने भाषणों में कांग्रेस सपा पर तो हमला करते ही हैं, लेकिन भाजपा और उनके नेताओं पर भी सीधे हमले करने से परहेज नहीं करते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है कि वो भाजपा के साथ अपने रिश्तों को बिगाड़ना नहीं चाहती हैं, इसीलिए उन्होंने आकाश आनंद को हटाया है। राजनीतिक विश्लेषक मायावती के फैसले की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। उनका कहना है कि आकाश आनंद की सक्रियता से बसपा समर्थकों में उत्साह पैदा हो रहा था। उन्हें आकाश में उम्मीद नजर आने लगी थी। खासकर युवाओं में मायावती के फैसले से बसपा के युवा समर्थकों में निराशा पैदा हो सकती है। इसका असर चुनाव नतीजों पर भी पड़ सकता है। वहीं कुछ विश्लेषकों का ये मानना है कि मायावती नहीं चाहती हैं कि आकाश किसी संकट में फंसे, वह भी ऐसे समय में जब पार्टी का जनाधार सिकुड़ता जा रहा हो। इसीलिए उन्होंने आकाश आनंद को हटाया है। डेस्क रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। तो आकाश आनंद के एक के बाद एक जिस तरह से बयान सामने आ रहे थे, कुछ लोगों का यही कहना है और विपक्ष का भी यही कहना है कि ये बीजेपी की बी टीम थी और लगातार जो बीजेपी पर हमला आकाश आनंद बोल रहे थे, ये चीज मायावती को अच्छी नहीं लगी और जिसकी वजह से उन्हें सभी पदों से हटा दिया गया, यानी कि नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से भी हटा दिया गया और पार्टी के उत्तराधिकारी के तौर पर भी जो उनको पद दिया गया था उससे भी हटा दिया गया। वैसे हाल ही में बने थे 10 दिसंबर 2023 को उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। बसपा के उत्तराखंड और यूपी के नेताओं के साथ मायावती ने बैठक की। 1 महीने तक बैठक चली और जिसमें यह तय किया गया कि उत्तराधिकारी आकाश आनंद होंगे। उनके सबसे छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। दूसरी बात, अब जिस तरह से बयानबाजी वो कर रहे थे आकाश आनंद, और दूसरा उत्तराधिकारी जो उत्तराधिकारी बनाए गए थे 10 दिसंबर को, नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर उनको बनाया गया था लास्ट में ले जाकर चुनाव के बाद 2022 के। क्योंकि हुआ क्या था कि जब 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उस समय पर जो बसपा का वोट था 22%, वो घटकर 11% हो गया था।
जिसको लेकर मायावती को यह डर लगा कि उनका वोट लगातार खिसक रहा था, जिसको लेकर उन्होंने आकाश आनंद को आगे किया युवा नेता के तौर पर, और चंद्रशेखर आजाद की यानी कि भीम आर्मी के जो चीफ है उनकी काट के तौर पर भी आकाश को आगे किया गया था। और यह था कि ये सोशल मीडिया को एक्टिव करेंगे, युवाओं को जोड़ेंगे, लेकिन वो ऐसा ना करके बीजेपी पर हमला बोल रहे थे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ केसी जैन जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। इंद्रजीत कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बसपा के। और महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का स्वागत है एएमपी नेटवर्क पर। इंद्रजीत जी, मायावती ने बड़ा एक्शन लिया और आकाश आनंद को, जिनको 10 दिसंबर 2023 को अपनी पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित किया था, उनको तुरंत पद से हटा दिया। यानी कि जिस पद को देने के लिए 1 महीने भर तक मीटिंग चली, उसे 1 मिनट भी नहीं लगा और हटा दिया गया। विपक्ष का यह कहना है कि बीजेपी पर वो लगातार हमला बोल रहे थे, इसलिए हटाया गया। देखिए, ऐसा है कि विपक्ष जो है वो अपनी चिंता करे तो ज्यादा बेहतर है। जैसे हमारे बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सदैव ही दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक व सब समाज के लोगों के हक अधिकार की बात करती हैं। उसमें बहुजन समाज पार्टी में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिसे भी जो है पद देती हैं, वो उस बहन जी की नीतियों पर चलने का काम करता है। और बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, विपक्ष तो इल्जाम लगाता रहता है। जब माननीय आकाश आनंद जी आवाज उठा रहे थे तो भी इल्जाम लगा रहा था बी टीम है, लेकिन उन्हें वो सोचना चाहिए कि विपक्ष जो स्वयं जो बंद दरवाजे, बंद कमरे के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी से मिलता है, उनसे अपनी बातों को कहता है। इंद्रजीत जी, जो सवाल मैंने किया, चलिए वो तो थी विपक्ष की बात। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर आकाश आनंद को हटाने के पीछे के कारण क्या, क्यों हटाया गया उन्हें पद से? देखिए, बहन जी ने उन्हें हटाया नहीं है जी। बहन जी हमेशा जो है उनका जो निर्णय होता है वो बहुजन समाज पार्टी व सभी समाज के लोगों को हमेशा एक्सेप्टेबल होता है। और बहन जी ने कुछ सोचा है, कुछ आगे की रणनीति है। यानी कि जो बसपा का वोटर है, यानी कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनके लिए खतरा थे आकाश आनंद, इसीलिए हटाया गया? नहीं, ऐसा किसने कहा? आपने अभी कहा ना कि उनके हित के लिए किया जाता है, तो यानी कि उनके हित में नहीं थे आकाश आनंद? आकाश आनंद जी सदैव हित की बात कर रहे थे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिस तरीके से प्रेजेंट टाइम में क्या कहते हैं, मंचों से अपनी बात को रख रहे हैं विपक्ष पर। नहीं, इंद्रजीत जी, मैं इसीलिए तो जानना चाहता हूं ना, आप कह रहे हैं कि आकाश आनंद हमेशा बहुजन समाज के लोगों के हित की बात करते हैं, तो फिर उनको हटाया क्यों गया? आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उनके बहुजन समाज के लोगों के हित की वजह से ही हटाया गया। आप खुद अपनी ही बातों में विरोधाभास दिखा रहे हैं, तो फिर कैसे बात को मानूं मैं? ये निर्णय माननीय बहन जी का है, और माननीय बहन जी ने जो निर्णय लिया है ये बहुत ही सोच समझ के लिया होगा। ऐसा नहीं है कि वो जो है क्या कहते हैं, उन्होंने एक वैसे कर दिया है। तो सोच समझ कर ही होगा, इस बात से कौन इनकार कर रहा है। मैं भी तो यही जानना चाहता हूं ना कि आखिर आकाश आनंद को हटाने के पीछे के कारण क्या है। आप सोचिएगा कि जब 10 दिसंबर 2023 को उन्हें उत्तराधिकारी के तौर पर नियुक्त किया जा रहा था, पार्टी का उत्तराधिकारी, तब 1 महीने तक उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ मीटिंग हुई। उसके बाद यह तय हुआ कि चलिए आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। और यहां देखिए, 1 महीना छोड़िए, मुझे नहीं लगता कि 1 घंटा भी लगा होगा, रात को 10 बजे जाकर ये ऐलान कर दिया गया कल मंगलवार को। देखिए, माननीय बहन जी, अभी संगठन का लगातार विस्तार चल रहा है और संगठन में माननीय आकाश आनंद जी हम सभी बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के नेता हैं। माननीय बहन जी ने जो भी निर्णय लिया है, हम उस पर किसी प्रकार का कोई कटाक्ष नहीं करेंगे। माननीय तो नेता मायावती है या नेता आकाश आनंद है बहुजन समाज का? देखिए, नेता एक है हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। बहन मायावती जी जो है आदरणीय श्री आकाश आनंद जी की भी नेता है, और आकाश आनंद जी ने जो आकाश आनंद जी के ऊपर जो उन्होंने फैसला लिया है वो आकाश आनंद जी को भी स्वीकार्य है। नहीं, स्वीकार्य तो है, लेकिन लोकतंत्र में तो पूछा जाता है ना कि ऐसा क्यों किया गया। तो क्या ये नहीं पूछेगा बहुजन समाज कि आखिर आकाश आनंद को तुरंत या एकदम से ऐसे हटा देने का कारण क्या है? देखिए, बहुजन समाज की नजर में आज भी भारत देश की सबसे बड़ी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती। नहीं, देखिए, उनके बड़े नेता होने पर कहां सवाल उठा रहा हूं मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूं कि आकाश आनंद को हटाने के पीछे का कारण क्या।
या फिर जो बात विपक्ष कह रहा है कि उनको इसलिए हटाया गया क्योंकि लगातार वो बीजेपी पर हमला बोल रहे थे। उन्होंने बिजनौर में हमला बोला, सीतापुर में बोला, आजमगढ़ में बोला, सरकार को आतंकवादी तक कहा, गद्दार भी कहा। ज्यादा बेहतर होगा कि विपक्ष अपनी बात करे, विपक्ष अपनी बात करे, विपक्ष मुद्दों की बात करे ना। नहीं तो आप आकाश आनंद पर भी तो बोलिए ना भाई। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बोल तो रही हैं, सभी मंचों से बोल रही हैं। मैं कारण जानना चाहता हूं इंद्रजीत जी, मैं कारण जानना चाहता हूं। देखिए, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व की बात है और शीर्ष नेतृत्व ने हमारे इसका जवाब दे दिया है। आज के भी ट्वीट आप पढ़िए। हाँ तो आप बता दीजिए ना क्यों हटाया गया। भाई हमारे शीर्ष नेतृत्व की बात है। शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला लिया है वो पूरे बहुजन समाज को स्वीकार्य है। अच्छा, बिना किसी सवाल के? भाई जवाब देने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं और बहन मायावती जी जो है जवाब दे रही हैं लगातार मुखर होकर के। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना इंद्रजीत जी कि क्या जवाब दिया, क्या कारण बताए हटाने के? आप वही नहीं बता पा रहे मुझे। चलिए ठीक है, मैं आपको समय देता हूं, आप कारण ढूंढ लीजिए, आप वो ट्वीट भी पढ़ लीजिए, फिर आपके पास लौटूंगा तो आप मुझे बताना। केसी जैन साहब, विपक्ष का यह आरोप है कि मायावती बीजेपी की बी टीम है और इसीलिए आकाश आनंद को हटाया गया क्योंकि लगातार वो बीजेपी पर, बीजेपी की सरकार पर हमला बोल रहे थे। बिजनौर में देखा, आजमगढ़ में देखा, सीतापुर में देखा, संत कबीर नगर में देखा। देखिए राणा साहब, पहली बात तो यह है कि ये हर एक पार्टी का विशेषाधिकार है कि पार्टी अपने किस नेता को, किस कार्यकर्ता को किस पद पर बैठाना चाहे। बहन मायावती जी ने भी वही किया। और रही बात उनको हटाने की, तो जिस प्रकार से एक सधी हुई शैली चुनाव के टाइम पे हर एक बड़े नेता से उम्मीद की जाती है, शायद उसमें कहीं ना कहीं आकाश आनंद जी वो रिस्पांस नहीं दे पाए जो मायावती जी चाहती थी। तो उनके मुताबिक जब रिस्पांस नहीं मिल रहा था, और आपने भी एक बहुत अच्छी बात कही, एक जो डाटा रखा, आंकड़ा रखा कि 21-22% से वो घट करके 10-11% पे आ जाता है। तो आज बहन जी अपनी पार्टी को पुरजोर तरीके से खड़ी करने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने किसी पार्टी से गठबंधन भी नहीं किया। पिछली बार वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी, उनको लगा कि शायद उनका नुकसान हो रहा है और सपा को अलग लग रहा था नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में बहन जी ने अपना एक अलग से पार्टी को मजबूती देने के लिए आनंद जी को एक जिम्मेदारी दी, लेकिन जो उनकी मंशा थी उनके अनुसार उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा था। साथ ही साथ जो उनकी भाषा शैली है कहीं ना कहीं चुनावी कारण है, कुछ भी है। तो ऐसे में इस तरीके की भाषा शैली की चुनाव आयोग पूरी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दे रहा है। तो ऐसे इन सारी चीजों से बचने के लिए, कि चुनाव आयोग की टिप्पणियों से बचने के लिए, चुनाव आयोग की कार्रवाई से बचने के लिए, साथ ही साथ चूंकि चुनाव में एक सेफ जोन भी रखना पड़ता है हर एक पार्टी को, कि चुनाव आयोग अगर उल्टे कार्रवाई करने लगेगा, उनके स्टार प्रचारक उन पे सब पे बैन लगा देगा, पार्टी प्रचार क्या करेगी। ऐसे में बहन जी की ये कहीं ना कहीं ये एक तरीके से मजबूरी कही है या जरूरी समझिए, तो इस तरीके का फैसला लिया होगा। लेकिन ये उनका निर्णय है, उनकी पार्टी का निर्णय है, इस पे भारतीय जनता पार्टी ज्यादा कुछ नहीं कह सकती है। लेकिन एक बात जरूर है, केसी जैन साहब, कुछ राजनीतिक पंडितों का यह भी कहना है, केसी जैन साहब, कुछ राजनीतिक पंडितों का यह भी कहना है कि मायावती ने इसलिए आकाश आनंद को हटाया है क्योंकि वो लगातार बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, तो उन्हें डर था कि कहीं ऐसे में आकाश आनंद पर कोई कार्रवाई ना हो जाए, इसलिए उन्होंने पहले उसे साइड कर दिया और कवर दे दिया है। नहीं, देखिए ये तो समाजवादी पार्टी बीएसपी को बताती है बी टीम, और समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी को बी टीम बता रहे थे। अब आज क्या है, आज आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी एक है, कांग्रेस कभी दूसरी पार्टियों को कहा करती थी बी टीम है, ये ओवैसी को बी टीम कहते थे, ओवैसी समाजवादी पार्टी को बी टीम कहती थी। तो कुल मिलाकर के सारे की सारे घटक दल जो आज एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये सब की सब एक दूसरे पे आरोप लगा रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। कभी मायावती जी भी आरोप लगाती थी आम आदमी पार्टी पर, सपा पर, ओवैसी पर, और उन्होंने गठबंधन। ठीक है केसी जैन साहब, लौटूंगा मैं, महेंद्र जी को भी जरा चर्चा में शामिल कर लें। महेंद्र जी, क्या कुछ राजनीतिक कारण या क्या कारण नजर आते हैं
आकाश आनंद को तुरंत रात को 10 बजे सभी पदों से हटा देना, नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से भी हटा देना, उत्तराधिकारी के पद से भी हटा देना? दो बातें हैं जी। कि और कब हटाया गया? जब थर्ड फेज की पोलिंग हो गई उसके बाद रात में हटाया गया जी। तो मुझे लगता है कि और टाइमिंग जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आकाश आनंद एक आप देखें अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में उत्तराधिकारी बनाए जाने के बाद 2023 में, जैसा आपने अभी चर्चा की, उन्होंने बहुत ही एक आक्रामक रवैया मतलब अपनाया और उनकी कोशिश थी कि जो बहुजन मूवमेंट है उसको रिवाइव करने की। शायद एक कारण हो सकता है कि मायावती को लग रहा हो कि कहीं वो एक जो सर्वोच्च नेता हैं वो आकाश आनंद कहीं उनको रिप्लेस ना कर दें, उनकी जगह न ले लें। और ये एक आम बात है अगर हम राजनीति में देखें तो। लेकिन जिस तरीके से बहन जी को जाना जाता है कि वो बाकी पार्टियां पदाधिकारियों को बदलती हैं, उन्होंने उत्तराधिकारी को ही बदल दिया जी। ये शायद पहली बार भारत के राजनीतिक इतिहास में हुआ हो। तो ये अपने आप में, हाँ, दूसरी बात जो एक इल्जाम लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रही हैं, कहीं न कहीं किसी दबाव में हैं, तो इस बात से इस आरोप की और पुष्टि मिलेगी। जिस तरीके से आप देखें कि 2019 में मायावती ने जब सपा के साथ गठबंधन किया था बहुजन समाजवादी पार्टी ने, तो 10 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी से ज्यादा, उनके पास 5 सीटें थी और जिसमें सिर्फ 4 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से थी और बाकी 6 सीटें, चाहे वो जौनपुर हो, गाजीपुर हो, अंबेडकर नगर हो, श्रावस्ती हो, लालगंज हो, घोसी हो, ये सभी जो है अगर आप देखें तो एक पूर्वांचल की सीटें हैं। तो अगर इस तरीके से और 13-14 रैलीज जो है मायावती ने की, एक जो उनके ऊपर राजनीतिक असक्रियता का, पॉलिटिकली इनएक्टिवनेस का जो आरोप लगता था, वो सारी चीजें तोड़ दी और आकाश आनंद और मायावती ने पूरा जो है एक बहुत ही आक्रामक जो है प्रचार अभियान जो है चलाया। तो निश्चित रूप से इससे मतलब ये आप पूरी रूप से नहीं कह सकते सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही खतरा है, इससे जो है इंडिया गठबंधन को भी चुनौती है। लेकिन एक जो पूर्वानुमान लगाया गया था कि जो दलित समुदाय है जो करीब 21% है उत्तर प्रदेश में, और उसमें खासकर जो मायावती का एक कोर वोट बैंक है जाटव, तो उसके साथ साथ इस पूरी रैलियों को अगर जो भाषण है आकाश आनंद के और मायावती के, वो आप अगर देखें सुने तो साफ दिखाई देता है कि वो वापस जो नॉन जाटव, जो गैर जाटव जो दलित समुदाय है, उसको वापस लाने की अपील कर रही हैं और एक जो बहुजन मूवमेंट था, जो सोशल जस्टिस मूवमेंट था, उसको रिवाइव करने की कोशिश जो है ये दोनों नेता कर रहे थे। तो ऐसे में निश्चित रूप से एक झटका है बहुजन मूवमेंट को, मैं मानता हूं, क्योंकि जिस तरीके से एक बहुत ही आक्रामक जो भाषण हो रहा था जो है आकाश आनंद का, मुझे भी अगर व्यक्तिगत रूप से मुझे भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से जो है खुल के वो सामने आएंगे और जो है सरकार के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्रामक एक रवैया अपनाएंगे। तो ये निश्चित रूप से अगर आप पूरी सिचुएशन तो क्या महेंद्र जी ये लगता है कि आकाश आनंद पार्टी में जान फूंकने की तो कोशिश कर रहे थे, लेकिन लगता है खुद ही एक तरह से फूंक गए हैं? देखिए, निश्चित रूप से वो जान फूंकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये देखिए जो भी कारण हो, वो तो मायावती जी, आप जानते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी के बारे में देखें तो एक बहुत ही क्लोज ग्रुप है और जिसमें सिर्फ बहन जी ही निर्णय लेती हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से अगर फायदा किसी को हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। जिस तरीके से जौनपुर की सीट बदल दी गई, प्रत्याशी बदल दिए गए, और जिस तरीके से जो है एकदम से जो है बाकी चरणों के पहले आकाश आनंद को बदल दिया गया, तो इससे मुझे लगता है कि जो है भारतीय जनता पार्टी को ही राजनीतिक फायदा इसका होने वाला है। बिल्कुल, केसी जैन साहब वो भी यही कह रहे हैं कि फायदा बीजेपी को ही होगा जिस तरह के फैसले मायावती ले रही हैं, तो फिर बी टीम है। पर भी महेंद्र जी की बातों पर मैं कोई टिप्पणी करने की बजाय मैं ये कहता हूं कि देखिए, कोई भी पार्टी
अपने अस्तित्व को, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है, ना कि अपने आप को गर्त में ले जाने की। और आप देखिए कि जब बीएसपी के पास एक भी सांसद नहीं था, एक भी लोकसभा की सीट नहीं थी, तब बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और 0 से 10 में पहुंच गई। तो क्या, और बीएसपी और समाजवादी पार्टी का जिस प्रकार से एक दूसरे के प्रति जो रवैया हमेशा रहा और जो आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, क्या ऐसी स्थिति में इस चीज को स्वीकार किया जा सकता था कि बहन मायावती जी और समाजवादी कभी एक हो सकती है, खास करके गेस्ट हाउस कांड के बाद में? लेकिन एक हुई। तो देखिए, ये हर एक पार्टी की अपनी रणनीति होती है। बहन मायावती जी ने देखा कि जो आकाश आनंद जी हैं, उनकी जिस प्रकार से बहन जी ने खुद स्पष्ट किया अपने ट्विटर के द्वारा कि वो मैच्योर अभी नहीं है, उनको अभी मैच्योर होने की आवश्यकता है, पार्टी के लिए काम करते रहेंगे, उनके पिताजी भी काम करते रहेंगे आकाश आनंद के, लेकिन वो मैच्योर हो जाए तब उन पर कोई निर्णय लिया जाएगा। और हमने आपसे पहले भी कहा कि देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि चुनाव में आपके पास जो स्टार प्रचारक है, उन पे अगर बैन लग जाएगा तो आप प्रचार क्या करेंगे, काम क्या करेंगे? ऐसे में कहीं कोई बड़ी समस्या ना पैदा हो जाए, हमें लगता है इसको भापते हुए बहन मायावती जी ने अपनी पार्टी की कमान स्वयं अपने हाथों में ले लिए। और एक चीज है, देखिए राणा जी, के जी, एक बात और भी है कि पार्टी के मुखिया के तौर पे बहन जी के लोगों में जो एक छवि है, वो छवि अभी तक उभर करके आकाश जी में देखने को नहीं मिली। तो बहन जी को लगता है कि अगर वो खुद कमान संभालेंगी तो वो कहीं ज्यादा प्रोग्रेस कर सकेंगी, और साथ ही साथ उनकी ठीक है केसी जैन साहब, ठीक है, इस तरह के निर्णय लिए गए होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने मेहनत से, अपने काम के दम पे जनता के बीच पे जा रही है। वो चाहे बहन जी चुनाव लड़ रही हो या इंडी गठबंधन लड़ रहा हो या कोई भी चुनाव लड़ रहा हो, भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र रूप से अपने आप में अपनी पूरी तैयारी के साथ में चुनाव लड़ रही है, और हम 80 से 80 सीटें जीतेंगे। इस प्रयास, इस मेहनत के साथ भारतीय जनता पार्टी। ठीक है केसी जैन साहब, ठीक है, हाँ, समय भी कम है। इंद्रजीत जी, घूम फिरकर बात यही आ रही है, पहले तो आप मुझे वो ट्वीट भी बता देना जो आप कह रहे थे कि उसमें कारणों का जिक्र किया गया कि क्यों हटाया गया। और उसी के साथ मेरा दूसरा सवाल यह है कि जो अभी महेंद्र जी ने भी कहा कि जिस तरह के फैसले मायावती ने लिए, चाहे प्रत्याशियों की नियुक्ति के लिए, प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने को लेकर या आकाश आनंद को लेकर, बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। देखिए, ये विपक्ष की बात है। विपक्ष कहता है कि हम किसे, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, महेंद्र सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक है। इंद्रजीत जी, महेंद्र सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक है, विपक्ष के नेता नहीं है। मैं महेंद्र सिंह जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विपक्ष नहीं, लेकिन मेरा सवाल महेंद्र जी को लेकर था ना, जो महेंद्र जी ने कहा, मैं उस पर जवाब मांग रहा हूं आपसे। विपक्ष वाली बात पुरानी हो गई है। देखिए, आवाज कट रही थी, इस वजह से मैं महेंद्र जी की बात को नहीं सुन पाया। हाँ, तो मैं बता रहा हूं ना, महेंद्र जी ने यही कहा कि जिस तरह से मायावती ने अपने प्रत्याशियों को उतारा और जिस तरह से आकाश आनंद पर फैसला लिया, ये सीधा सीधा बीजेपी को फायदा देगा। देखिए, ये तो कहने वाली बात है कि विपक्ष क्या, बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ना बंद कर दे, बहुजन समाज पार्टी दलित पिछड़ा आदिवासियों की आवाज उठाना बंद कर दे। अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? सभी को तो सिर्फ अपना घर परिवार, जो अन्य पार्टियां हैं वो परिवारवाद पे चल रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी समाजवाद की असली परिभाषा। एक और सवाल इंद्रजीत जी, एक और सवाल, लोगों को जो है हक अधिकार देने का काम कर रही है, उन्हें संसद भेजने का काम कर रही है। इंद्रजीत जी, जिस तरीके से आबादी के हिसाब से, इंद्रजीत जी, मुस्लिमों को इंद्रजीत जी, आबादी के हिसाब से इंद्रजीत जी को देना, इंद्रजीत जी सुन लीजिए, समय कम है, सुन लीजिए। आपने ट्वीट पढ़ लिया, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया था। देखिए, ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी की सर्वमान्य नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। जो बहन कुमारी मायावती जी का जो भी निर्णय होता है वो पूरे बहुजन समाज को स्वीकार होता है। यानी कि कुमारी, यानी कि मायावती जी ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर, उस पर कोई सवाल नहीं। ठीक है, हाँ, ठीक है। महेंद्र जी, क्या ये लगा मायावती को कि उन्होंने आकाश आनंद को इसलिए फ्रंट पर रखा कि चंद्रशेखर आजाद की काट हो सके, लेकिन वो उतने सक्सेस नहीं हो पाए कि वो चंद्रशेखर को बीट कर पाए? सक्सेसफुल हो गए कि मायावती जी को खुद लगने लगा कि कहीं जो है
उनके बहुजन समाज पूरा का पूरा जो है आकाश आनंद के पीछे ना खड़ा हो जाए। मैंने पहली बात यही कही थी कि ये मतलब मायावती जी चाहती हैं कि पार्टी पे पूरा का पूरा नियंत्रण उनका हो, पूरा का पूरा बहुजन समाज जो है उनके पीछे लामबंद हो। हाँ, तो क्या महेंद्र जी क्योंकि समय कम है, थोड़ा जल्दी जल्दी बात करूंगा मैं, क्या पहले से इस बात की चर्चा नहीं हुई थी कि पार्टी लाइन क्या कुछ होगी और किस तरह से चुनाव प्रचार करना होगा, या पार्टी लाइन ने तय तो की थी लेकिन आकाश आनंद ने उसको माना नहीं? क्या ये भी संभावनाएं हो सकती हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई संभावना होगी। देखिए, जो बहुजन समाज की विचारधारा, अगर उस आंदोलन को हम देखें, काशीराम जी के आंदोलन को देखें, तो वो आंदोलन एक आक्रामक आंदोलन था। वो आंदोलन समाज के परिवर्तन का आंदोलन था। वो आंदोलन जो है ये ऐसा आंदोलन नहीं था जो, और निश्चित रूप से हाँ, आप भाषा की जो है उस पर आप बातचीत कर सकते हैं कि संयम भाषा होनी चाहिए, इस तरीके से, खासकर जो सीतापुर में भाषा का प्रयोग किया गया, मैं भी वैसी भाषा से सहमत नहीं हूं। लेकिन निश्चित रूप से एक ऐसा कतई नहीं लग रहा था कि इतने जल्दी जो है इस तरीके से आकाश आनंद जो है वो लोकप्रिय हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से वो एक ताबड़तोड़ जो रैलियां हो रही थी, लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी फिर से जो है वो जो है अपने आप को रिवाइव कर लेगी। और यही मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात थी। और अगर ऐसा करना था, 3 दिन उनको रैलियों से अलग रखा गया। ठीक है केसी जैन साहब, 30 सेकंड आपके पास, जल्दी जवाब दीजिए। एक्शन लिया गया। लगातार इस बात का डर सता रहा है कि शायद उनकी एक भी सीट उत्तर प्रदेश में ना आए। ऐसे में उनके पास में भ्रम फैलाने के बजाय कुछ नहीं है। वो बीएसपी इनका घटक दल है या कोई और घटक दल है, बी टीम है, ए टीम है, इस तरीके की बातें करके जनता को गुमराह करने का प्रयास। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन आकाश आनंद को जब मायावती ने फैसला मंगलवार रात 10 बजे लिया और इस फैसले का ऐलान किया कि आकाश आनंद को उनके नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर से भी हटाया जाता है, उस पद से भी हटाया जाता है और पार्टी के उत्तराधिकारी वाले पद से भी हटाया जाता है, इसको लेकर तमाम कयास लगाए जाने लगे कि क्या लगातार जो आक्रामक रूप आकाश आनंद ने अख्तियार किया था, बीजेपी पर जो हमला वो लगातार चुनाव प्रचार में बोल रहे थे, क्या इसीलिए तो नहीं हटाया गया कि बीजेपी पर क्यों हमला बोला जा रहा है? या फिर मायावती को यह लगने लगा था कि कहीं आकाश आनंद मायावती से बड़े नेता तो दलितों के नहीं हो जाएंगे, इस डर से तो नहीं हटाया गया? देखना होगा कि आखिर इसके पीछे के कारण क्या और चुनाव पर असर क्या। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।